लग रहा है बारिश हेविली सिर्फ इंडिया में ही नहीं दलाल स्ट्रीट पे भी गिर रही है। वैसे यहाँ दलाल स्ट्रीट पे तो कुछ अलग किस्म की ही बारिश गिर रही है। आपको नहीं लग रहा है कि आईपीओस की जैसे बौछार आ गई है मार्केट में? एंड लाइक ऑलवेज आज हम आपके लिए एक और कंपनी का आईपीओ रिव्यू लेके आए हैं जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आज हम आपको इसके बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, इसके फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स इसके आईपीओ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ 12 जुलाई वेंसडे से ओपन होगा और 14 जुलाई फ्राइडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। 500 करोड़ रुपीस के इस आईपीओ में पूरा ही फ्रेश इशू होगा और इस कैपिटल का यूज करके बैंक अपने कैपिटल बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। हर बार की तरह बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एक इंडियन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके हेडक्वार्टर्स उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सिचुएटेड हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक या एसएफबी का मेन फोकस उत्तर प्रदेश और बिहार में अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड सेगमेंट्स को माइक्रो फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड करना है। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और बाकी कमर्शियल बैंक्स में मेनली ये डिफरेंस होता है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स उन लोगों को स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं जिनको बैंकिंग फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं है और साथ ही एसेट्स भी नहीं है जिसके अगेंस्ट कोई कमर्शियल बैंक उन्हें कोलेटरल फ्री लोन दे सके। आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग या कोलेटरल फ्री लोन सिर्फ उनको दिए जाने चाहिए जिनकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख रुपए से कम हो। और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में भी बैंक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल यानी कि JLG मॉडल के थ्रू लोन्स डिसबर्स करता है। JLG मॉडल में इंडिविजुअल्स बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सकते हैं, लेकिन ग्रुप इंश्योर करता है कि लोन रिपे हो जाए। ऐसे ही कम्युनिटी और ग्रुप सपोर्ट की वजह से बोरोवर को इजीली लोन मिल सकता है और इससे क्रेडिट डिसिप्लिन भी प्रमोट होता है। इस मॉडल के जरिए उत्कर्ष एसएफबी का प्राइमरी टारगेट ऑडियंस हाउस होल्ड वुमेन है जिन्हें वो एग्रीकल्चर और उससे जुड़े एक्टिविटीज के लिए 6,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक के लोन्स डिसबर्स करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रिपोर्ट्स 2019 और 2023 के बीच में इन्होंने एसएफबी सेगमेंट में थर्ड फास्टेस्ट ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो ग्रोथ दिखाया है। उत्कर्ष एसएफबी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करके अपने ऑपरेशंस को उन स्टेट्स में एक्सपैंड किया है जहां उन्हें आइडिया था कि वो अपने प्रमोटर एनबीएफसी कंपनी उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट लिमिटेड के एक्सपीरियंस का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2023 बैंक के पास कुल मिला के 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 830 बैंकिंग आउटलेट्स हैं जहां 15,424 एम्प्लॉइज काम करते हैं। इनका अभी भी मेन फोकस रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज पे ही है। इनके 27.35% ऑफ बैंकिंग आउटलेट्स यूआरसीज यानी कि अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में लोकेटेड हैं। अगर आप रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं तो ये केवल 25% है और बैंक इसे सरपास कर चुका है। जैसा कि हमने देखा, उत्कर्ष एसएफबी मेनली रूरल एंड सेमी अर्बन कस्टमर्स को सर्व करता है जिसमें इनके पास क्रेडिट और डिपॉजिट दोनों को मिला के 35.9 लाख के करीब कस्टमर्स हैं जो मेनली बिहार और यूपी में बेस्ड हैं। ये स्टेट्स बैंक के ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बनते हैं। इनफैक्ट इनका 30.8% लोन पोर्टफोलियो बिहार से और 25.98% लोन पोर्टफोलियो यूपी से आता है। बट उत्कर्ष एसएफबी न्यू ज्योग्राफीज में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, जिसके लिए वो नए नए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं जिनका मेन रोल होगा बैंक के लिए नए ज्योग्राफीज अनलॉक करना। अगर बैंक के एसेट साइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें वेरियस टाइप्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। उत्कर्ष एसएफबी आज माइक्रो बैंकिंग लोन्स, रिटेल लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन्स और गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बैंक अपने होलसेल लेंडिंग की सर्विस एसएमईज यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और मिड साइज्ड एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी प्रोवाइड करता है। एज अ फाइनेंशियल ईयर 23 उत्कर्ष एसएफबी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज देखें तो 66.03% के साथ उनकी मैक्सिमम ग्रॉस लोन बुक माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग सेगमेंट से बनती है। 10.99% रिटेल सेगमेंट से, 11.08% होलसेल यानी कि एमएसएमई से और 3.72% हाउसिंग सेगमेंट से
से। बाकी की 8.21% लोन बुक उनके व्हीकल, कंस्ट्रक्शन एंड गोल्ड सेगमेंट से बनती है। इसके अलावा लायबिलिटी साइड पे देखें तो उत्कर्ष एसएफबी डिपॉजिट अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। उत्कर्ष एसएफबी ने अपने डिपॉजिट्स को फाइनेंशियल ईयर 21 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 कंटिन्यूसली ग्रो किया है। फाइनेंशियल ईयर 21 में उनके डिपॉजिट 7,507.56 करोड़ रुपीस थे। फाइनेंशियल ईयर 22 में 10,074.18 करोड़ रुपीस थे और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये इंक्रीज होकर 13,710.14 करोड़ रुपीस हो गए हैं। एडिशनली बैंक अपने कस्टमर्स को नॉन क्रेडिट ऑफरिंग सच एज एटीएम कम डेबिट कार्ड्स, बिल पेमेंट सिस्टम, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी अपने कस्टमर्स को देता है। अब अगर बैंक के मैनेजमेंट की बात करें तो उत्कर्ष एसएफबी के एमडी और सीईओ मिस्टर गोविंद सिंह को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 25 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उत्कर्ष एसएफबी की फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग है। 31 मार्च 2023 तक इनका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो यानी कि CRAR 20.64%, टियर 1 कैपिटल ऑफ 18.25% है। सिंपल टर्म्स में ये रेशियो डिपॉजिटर्स का कैपिटल कितना प्रोटेक्टेड है वो मेजर करता है, जो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी की स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। बैंक के प्रोविजनिंग और राइट ऑफ पॉलिसी आरबीआई के रूल से भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। इसकी ग्रॉस एनपीएस ग्रॉस एडवांसेस के 3.23% है और नेट एनपीएस उनके नेट एडवांसेस के 0.39% है। देखिए, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल फर्म के लिए एनपीए वो लोन या एडवांस होता है जिसके बदले में मिलने वाला प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट 90 डेज से ज्यादा के लिए ओवरड्यू रहा हो। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी बैंक या एनबीएफसी को अपने एनपीए नंबर्स डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। इस इंडस्ट्री में एनपीएस के कॉन्टेक्स्ट में दो टर्म्स का बहुत यूज होता है, एक है ग्रॉस एनपीएस और दूसरा है नेट एनपीएस। ग्रॉस एनपीए एक एब्सोल्यूट नंबर है जो आपको किसी भी बैंक या एनबीएफसी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की टोटल वैल्यू बताता है और नेट एनपीएस आपको ग्रॉस एनपीएस में से प्रोविजन को सब्ट्रैक्ट करके जो अमाउंट आता है उसकी वैल्यू बताता है। बैंक के पास डिफरेंट फंडिंग सोर्सेज हैं जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स प्रोग्राम और सबऑर्डिनेटेड नॉन कन्वर्टेबल टियर 2 बॉन्ड शामिल हैं। इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने पॉजिटिव रेटिंग्स दी हैं। अब अगर इंडस्ट्री की बात करें तो आखिर ये एसएफबीज को बाकी एनबीएफसीज वगैरह से कुछ फायदे भी हैं क्या? कासा यानी कि करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और दूसरे रिटेल डिपॉजिट्स एसएफबीज के लिए चीप फंड्स का एक सोर्स माना जा सकता है। इसके चलते एसएफबीज अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अच्छे से एक्सपैंड कर पाई है। ये चीप फंड्स इन्हें दूसरी एनबीएफसीज के साथ कंपीट करने में मदद करते हैं। ऐसे एस्टिमेट्स लगाए गए हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2018 से फाइनेंशियल ईयर 2023 तक एसएफबीज का कासा डिपॉजिट 66% CAGR से ग्रो हुआ है। ये उन्हें एनबीएफसी से कंपीट करने में हेल्प कर सकता है। अगर एसएफबीज के AUM की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 तक ये 29% CAGR से ग्रो हुए हैं और आने वाले समय में भी ये 22% से ग्रो हो सकता है। इनफैक्ट ये भी माना जा रहा है कि एसएफबीज के डिपॉजिट्स प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 23 तक ये डिपॉजिट्स ने 58% CAGR का ग्रोथ रेट दिखाया था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 इंडिया के टॉप 6 प्लेयर्स ही 84% ऑफ इंडस्ट्री एडवांसेस को कवर कर रहे हैं और इसमें उत्कर्ष एसएफबी का 8% शेयर है। अब अगर माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग सेगमेंट की बात करें तो इस स्पेस में इंडस्ट्री ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो आने वाले 3 साल में 18 से 20% CAGR से ग्रो करेगा एज कंपेयर टू 23% CAGR ग्रोथ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17 टू फाइनेंशियल ईयर 23। चलिए अब मैं आपको उत्कर्ष एसएफबी की की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताती हूँ। एसएफबी के सेगमेंट में उत्कर्ष एसएफबी का सेकंड हाईएस्ट ROA है। रिटर्न ऑन एसेट्स हमें बताता है कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल फर्म कितना अच्छे से अपने एसेट्स को यूज करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनेंशियल फर्म की नेट इनकम को एवरेज टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM की बात करें तो एसएफबीज में उत्कर्ष एसएफबी का फाइनेंशियल ईयर 23 में 4th हाईएस्ट NIM रहा है।
है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। आसान भाषा में अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन समझें तो वो किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट से जनरेट होने वाली इनकम और उनके बोरोइंग या डिपॉजिट्स पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। इसके अलावा बैंक का एसएफबीज के सेगमेंट में फाइनेंशियल ईयर 23 में हाईएस्ट लिक्विडिटी कवरेज रेशियो या एलसीआर रहा है। उत्कर्ष एसएफबी का एलसीआर 375.82% है एज अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ 90%। मतलब कंपनी के पास काफी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं और उनकी स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस पोजीशन इन टर्म्स ऑफ 20.64% CRAR रेशियो और लिक्विडिटी प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ LCR उन्हें अपना बिजनेस ग्रो करने में मदद कर सकती है। उत्कर्ष एसएफबी के लिए एक मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनका माइक्रो बैंकिंग लोन्स के सेगमेंट पे बना हुआ कॉन्सेंट्रेशन। वैसे तो बैंक ने पिछले कुछ साल में काफी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड में भी उनकी ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो का 66% हिस्सा माइक्रो बैंकिंग लोन्स के सेगमेंट से आता है। दूसरा, एज ऑफ 31 मार्च 2023 उनकी बल्क डिपॉजिट्स का उनके टोटल टर्म डिपॉजिट्स में 48.6% कंट्रीब्यूशन है और इसलिए उत्कर्ष एसएफबी के सामने एक चैलेंज ये भी है कि अगर बल्क डिपॉजिट्स का पार्शियल या कंप्लीट विड्रॉल होता है तो इसका बैंक के बिजनेस ऑपरेशंस पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। जैसे कि आप ये टेबल अपने सामने देख सकते हैं, ये सारे फिगर्स क्रॉर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू में हमें एक ट्रेंड दिख रहा है, ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। 1705.84 से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड में 2033.65 पे पहुंच गया और फाइनेंशियल ईयर 23 में एक बार फिर से इसमें जंप आया और ये 2804.29 पे आ गया। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 111.82 से घट के फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड में 61.46 पे आ गया। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 23 में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है और ये 404.5 करोड़ पे आ गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। ईपीएस है 4.52 पे, आरओई की बात करें तो ये है 2.42% पे, CRAR है 20.64% पे, ग्रॉस एनपीए है 3.23%, नेट एनपीए है 0.39%, कासा है 20.89% पे, कॉस्ट टू इनकम है 54.15%। ये बैंक की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है। 2 ईयर सेल्स CAGR फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच है 28.22%। 2 ईयर पैट CAGR फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के पीरियड में है 90.2%। बात करते हैं IPO डिटेल्स की। तो ये IPO ओपन हो रहा है 12 जुलाई 2023 को, जिसकी क्लोजिंग डेट है 14 जुलाई 2023 और इसकी लिस्टिंग डेट है 24 जुलाई 2023। इस IPO का प्राइस बैंड है 23 से 25 रुपीस का और इसका लॉट साइज है 600 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 500 करोड़ रुपीस का, जो कि पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बिजनेस और IPO का। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.